हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन सीरीज का क्लास 5 लेकर आए हैं। जो ये सभी एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, या बिहार एसएससी हो, अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था? लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545, तो आपका 31वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 31वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आपका प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा जो ये भंग किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है आपका लद्दाख है, ठीक है। कौन है? ये लद्दाख है। आगे क्वेश्चन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है, संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो कितनी है? तो ये आपका 65 वर्ष है, ठीक है। कितना है? 65 वर्ष है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति को किस देश का जो है अनुसरण किया गया है? ठीक है, तो ये किस देश का अनुसरण किया गया है राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति? तो ये आपका किया गया है कनाडा से, ठीक है। किससे? कनाडा के। आगे क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। फिर जब संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, तब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे की संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आगे क्वेश्चन की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका कोलकाता में किया गया था, ठीक है, 1774 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो किस अधिनियम के द्वारा जो है प्राप्त है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार? तो ये आपका किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो ये आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है। कि भारतीय विधान परिषद में जो है ये आपका बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। आगे क्वेश्चन की केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया था द्विसदनी? तो ये आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ठीक है, एक केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ये आपका, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा जो है लागू की गई थी? तो ये अधिनियम जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन के ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो किस अधिनियम में है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा।
आगे क्वेश्चन कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में जो है किया गया है? तो ये किस अधिनियम में किया गया है? तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है दिया गया था। ठीक है, मतलब कि एक प्रस्ताव दिया गया था कि आप जो है अपना संविधान निर्माण करेंगे। जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में जो है सबसे जो ऊपर पद जो वायसराय का पद था और नौसेना का, ये जो है ये दोनों पद भारतीयों को नहीं देना चाहते थे। ठीक है, ये जो है दोनों पद भारतीयों को नहीं देना चाहते थे। मतलब कि एक तरह से ये डोमिनियन स्टेट दे रहे थे भारत को। ठीक है, डोमिनियन स्टेट दे रहे थे और बोल रहे थे कि आप अपना संविधान बना सकते हैं। ठीक है, वहीं से जो है भारत को रास्ता मिला था। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको जो है वहीं से जो है संविधान निर्माण करने का जो है एक रास्ता मिला था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये आपका किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, आगे क्वेश्चन की कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है, और आज भी ये चली आ रही है। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान सभा का जो चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है, पूर्णतः, लेकिन लागू आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1949 को, नहीं 26 नवंबर 1949 को। आगे क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये आपका किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो यह आपका अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसके अध्यक्ष? तो ये आपके थे जी.वी. मावलंकर थे। ठीक है, कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे आपके। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इनका जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो आपका फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो किस देश के संविधान से जो है आपका ग्रहण किया गया है? तो ये ग्रहण किया गया है आपका जापान से। ठीक है, कहाँ से? जापान से जो है ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो किस देश के संविधान पर आधारित है? यह था आपका ब्रिटेन के संविधान से।
आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है? तो किस आपका ये अनुसूची में है? तो ये आपका है 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जो है आपका राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है विशेष उपबंध है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो आपका 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, किस में है? ये 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। आगे के राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करनी होती हेतु इसे किस सूची में जो है सम्मिलित किया गया? तो किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका किया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, किस सूची में? 9वीं अनुसूची में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो क्या है? तो ये आपका एकल कार्यपालिका है। ठीक है, क्या है? एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर बिंदु कौन सा है? इन दोनों के मध्य जो है क्या एक अंतर बिंदु है? ठीक है, तो क्या है? तो ये आपका है दोहरी कार्यपालिका। ठीक है, क्या है? दोहरी कार्यपालिका। ब्रिटेन में दोहरी कार्यपालिका है। ठीक है, और भारत में एकल कार्यपालिका है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो यह जो है आपका किससे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन जो है गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो है ये 1911 में जो है आपका गाया गया था। आगे क्वेश्चन के राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? कितना है? 52 सेकेंड है। ठीक है, ये 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन जो है किसका है? ये कथन किसका है? तो आपका केसी व्हीयर का है। ठीक है, किसका है? केसी व्हीयर का है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो भारतीय संविधान के जो है बृहद होने का कारण क्या है? तो आपका संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। ठीक है, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये आपका आइवर जेनिगस का है। ठीक है, आइवर जेनिगस का है ये कथन। आगे क्वेश्चन कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य ये किसने कहा था? तो ये आपका किसने कहा था? तो ये आपका बोला था केसी व्हीयर ने। ठीक है, क्या बोला था? केसी व्हीयर ने बोला था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन है? ठीक है, कौन है? जनता है। ठीक है, कौन है? ये जनता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये आपका किसने कहा था? तो ये बोला था आइवर जेनिमज ने। ठीक है, आइवर जेनिमज ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर जो है जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा था। आगे की अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें सही निहित होती है? तो आपका राष्ट्रपति में। ठीक है, ये राष्ट्रपति में निहित होती है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित? किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। ठीक है, किसमें है? राज्य सूची में ये सम्मिलित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो जो पंचायती राज है ये आपका किस सूची में सम्मिलित है? तो ये आपका समवर्ती सूची में है। ठीक है, किसमें है? समवर्ती सूची में है। आगे की विवाह विच्छेद और गोद लेना
आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, सूची 3 यानी समवर्ती सूची। सूची 1 जो है संघ सूची और सूची 2 जो है राज्य सूची है। आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ये आपका कौन सा भाग है? तो ये आपका भाग ये जो है संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो आपका किस वाद में बोला गया है? तो आपका केशवानंद भारती वाद में, जो 1973 में हुआ था, उसी वाद में बोला गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत जो है शासन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अब भारत में किसी का शासन नहीं है। यहाँ पे जो है जनता के द्वारा हमेशा अलग अलग समय पर जो है हर 5 वर्ष बाद जो है चुने जाएंगे अपना एक नेता। ठीक है, देश को संचालन करने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संबंध में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? ठीक है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का राज्य में कोई धर्म नहीं है, यही जो है धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व जो है किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है संबंधित है आपके रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो किसमें? तो SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी जो है आपका वाद में ये आपका धारणा प्रस्तुत किया गया कि वह जो उद्देशिका है संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णतया और स्वतंत्र रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो कौन सा सिद्धांत जाना जाता है? तो ये जो है आपका कौन सा सिद्धांत है? तो ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से? भारत की ये संविधान की जो प्रस्तावना ये प्रारंभ होती है तो ये होता है हम भारत के लोग, इन्हीं शब्द से जो है भाई संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ तक है? तो उनका विस्तार कहाँ तक है? ये सभी में, मूल अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में और मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, इन सभी में है। आगे है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? ये संप्रभुता है। ठीक है, क्या है? संप्रभुता है। आगे की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी? तो ये आपका KM मुंशी ने। ठीक है, KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? किस वाद में जो है व्यक्त किया था? तो ये आपका बेरुबारी संघ मामले में 1960 में जो है व्यक्त किया था। आगे कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में जो इस समय कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और शुरुआत में कितने थे ये हमें आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि जब संविधान निर्माण हुआ तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम जो है कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी है? तो ये 20 सीटें हैं। ठीक है, कितनी है? 20 सीटें ये आरक्षित हैं। जो 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का जो विभाजन किया गया था ये कब किया गया था? तो ये आपका क्या किया गया था? 31 अक्टूबर सन 2019 को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपका कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1953 में। ठीक है, वर्ष 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो कितने बनाए थे? तो ये आपके बनाए थे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो सिक्किम का भारत एक राज्य जो है किस वर्ष बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन 1975 में।
आगे क्वेश्चन कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वहाँ का प्रशासन और कार्यभार देखने के लिए। नागरिक संशोधन अधिनियम सन 2019 यानी CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? किन? तो ये आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सभी के देशों के जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई इनको जो है नागरिकता प्रदान करने का जो है ये प्रावधान है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? तो किसके आधार पर जो है आपका ये समाप्त हो जाता है? ठीक है, तो ये जो है सभी के आधार पर, परित्याग करने पर, पर्यावसान करने के आधार पर, अवंचना के आधार पर। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में मतलब कि नहीं कर सकता है? तो कृषि भूमि जो है आपका नहीं खरीद सकता है। ठीक है, जो PIO कार्ड धारक होता है भारतीय मूल व्यक्ति के, भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं वो भारत में कृषि जो है आपका भूमि नहीं खरीद सकते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, दोनों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये आपका किनके संदर्भ में करता है? तो ये आपका करता है मौलिक अधिकारों के। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में करता है। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ समग्रता रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से 16। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 16 आपका। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो ये आपका कौन है? तो ये है आपका अनुच्छेद 16 के 1 और अनुच्छेद 16 का 2 है। ठीक है, ये दोनों है आपका। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत का कि ये प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 20 के C में है। ठीक है, 20 के C में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे मापदंड एवं स्व अभिशासन से जो है संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 20 है। ठीक है, अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा ये आपका ये अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अनुच्छेद 21 है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा ये आपका अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 24 है। ठीक है, अनुच्छेद 24 है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो कौन से अधिकार जो है आपके प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये आपके मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन? मौलिक अधिकार आपके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? किसे बोला था? तो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला था। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? तो किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? तो यह आपका हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में। ठीक है, जो 1973 में हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा आपका संपत्ति के मौलिक अधिकार को? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के जो अधिकार था, आपके मौलिक अधिकार था, उसको जो है हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको ये आपका वैधानिक अधिकार बनाया गया था। इसको जो है अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है इसको। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है।
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया है, किस में आपका ये उल्लेखित है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस की में आरक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका है ए और बी, यानी अनुच्छेद 15 के 6 और अनुच्छेद 16 के 6 में ये प्रावधान है। आगे है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये आपका किस प्रकार का अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार है उसका, ठीक है। कैसा अधिकार है, तो ये आपका ये मूल अधिकार है उनका। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा मूल अधिकार, ठीक है, यहाँ पर मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किए जा सकते। कौन से अधिकार, तो ये आपके व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये दोनों जो अधिकार है आपके राष्ट्रीय आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होते हैं। यही सिर्फ 2 अधिकार है जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। बधुआ मजदूर यानी उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका पारित किया गया था 1976 में, ठीक है, 1976 में पारित किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है, तो ये सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना, ठीक है, किसे, सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का जो आपका समावेश है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी भाग 4 में ये आपका प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 43 के क में, ठीक है, अनुच्छेद 43 के क में किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये आपका कहाँ पर किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।